नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अलमाटी बांध के बारे में। इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी बिल्कुल जाना जाता है, ठीक है। और ये उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। राज्य पता होना चाहिए, कौन सी नदी पे है ये पता होना चाहिए। अगर आपको एसएससी या बैंकिंग वनडे का कोई एग्जाम देते हैं आप, तो उसके लिए कोई भी पुलिस का, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पता हो। दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है ये भी ध्यान में रख लेना। और फिर कृष्णा नदी के ऊपर और दूसरे बांध भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें श्रीशैलम बांध है, नागार्जुन सागर बांध है और प्रकाशम बैराज भी कृष्णा नदी पे है, ठीक है। और कृष्णा नदी जो है गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। पहली कौन सी है? गोदावरी, ये आपको याद रखना है। गोदावरी, गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है? चलो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे देखो हमने है ना इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सब पहले के वीडियोज़ में आपको बिल्कुल मिल जाएंगी। हमारा जो पुराने पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे मई जून जुलाई उससे पहले के, ठीक है, सब में अवेलेबल मिलेगा आपको। और हमारा जो पीडीएफ होता है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स सर्च कर लेना, वहाँ पे अवेलेबल होता है। हर वीडियो के नीचे हमारा लिंक भी होता है चैनल का, ठीक है, तो आप देख लेना। दूसरा देखो, अब कृष्णा नदी के बारे में बेसिक चीज़ें, जैसे महाबलेश्वर महाराष्ट्र के यहाँ से बिल्कुल निकलती है। पुराणों में कृष्णा, ठीक है, कृष्णवेना मतलब इसको कहा गया था। मतलब क्या है कि भैया कृष्णा नदी के बारे में पुराणों में भी उल्लेख है, मेंशन है। और ये कहाँ कहाँ से बहती है फिर? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती है। देखो कई बार एग्जाम में ये होता है कि पुराणों में इसका उल्लेख नहीं है, महाभारत में नहीं है, ऐसा सब पेपर में देखने को मिल जाता है, जबकि ऐसी वाली चीज़ें मोस्टली गलत होती हैं, वो ऑप्शन जो होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पुराणों में भी इसका उल्लेख है गाइस। नेक्स्ट देखो, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे भीमा हुई, मूसी है, तुंगभद्रा है, घाट प्रभा, मालभरपा, ये रिवर तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और हैदराबाद जो है ना वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आप यहाँ से क्रिस्पर कैस 9 के बारे में। क्रिस्पर कैस 9 और कैस 12 ये प्रोटीन होते हैं, कैस 9 कैस 12, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो एसएससी और बैंकिंग के जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, इस क्रिस्पर की वही फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कि क्रिस्पर की फुल फॉर्म क्या है। पूछी जा सकती है आपके पेपर में कि क्रिस्पर में पी स्टैंड फॉर, तो ये पता होना चाहिए कि पैलिंडोमिक है इसका मतलब, ठीक है। और ये क्या है, क्या ये क्रिस्पर कास 9 ये जीन संपादन तकनीक है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। तो अब जीनोम क्या होता है? किसी जीव में अनुवांशिक जानकारी का पूरा एक सेट होता है। ये जीवित जीवों का जीनोम लंबे डीएनए अणुओं में संग्रहित होता है, जिसे गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है। और देखो जब हम हिंदी डिस्कस करेंगे ना, हम साइंस एंड टेक, तब हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है गाइस, टेंशन मत लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे, और देखो वीडियो के एंड में है ना 2 क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे, ठीक है, पूछे गए यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। वो क्वेश्चन भले ही इंग्लिश मीडियम में मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, मैं सोल्व करवाऊंगा वो आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो KLEMS, ये जो है फ्रेमवर्क, ये क्या है? इसका उपयोग उद्योग स्तर की कुल कारक उत्पादकता को मापने के लिए बिल्कुल किया जाता है। इसमें K का मतलब पूंजी यहाँ पे, L मीन्स वॉट, लेबर, श्रम, E फॉर ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है, M फॉर मटेरियल दैट इज सामग्री, S फॉर सेवाएं दैट इज सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा याद रख लो। क्यों चर्चा में था ये फ्रेमवर्क? क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने जॉब से रिलेटेड एक डाटा दिया था और वो इसी फ्रेमवर्क से लेके गया, मतलब लाया गया डाटा था। तो एक छोटा सा कटआउट आपको टेलीग्राम पे भी आज मिल जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब तीस्ता जल विद्युत परियोजना के बारे में। देखो तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है ये बिल्कुल सिक्किम में है, तीस्ता नदी बेसिन पर है, बिल्कुल सिक्किम में। और ये परियोजना राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम द्वारा विकसित और स्वामित्व मतलब ओन्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसने क्या डेवलप किया गया है, ये भी याद रखो, क्योंकि बैंक के पेपर में ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं। तो याद रखो वनडे एग्जाम में, क्या पता आपको एसएससी के किसी पेपर में मिल जाए, ऐसे पूछ लेंगे तीस्ता कौन से उसमें है, कौन से राज्य में ये प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना है ना। और तीस्ता जो नदी है ना, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है बिल्कुल, और ट्रांस हिमालयी नदी है जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, फिर ये बांग्लादेश चली जाती है, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे पोलैंड के बारे में। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए हैं तो काम का बन जाता है पोलैंड। देखो पोलैंड के बारे में बात करें, मध्य यूरोप में एक देश है पोलैंड, इसकी राजधानी वार्सा है, मुद्रा इनकी पोलिश ज्वाल्टी है,
ठीक है। और नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य है पोलैंड। यहाँ पे फेमस नदियों के बारे में बात करें तो विस्तुला और ओडर नाम की नदियाँ हैं जो फेमस है यहाँ पे, मेजर रिवर हैं वो जो यहाँ पे। इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो ये जर्मनी है, स्लोवाकिया है, चेक गणराज्य है, रूस है, यूक्रेन है, बेलारूस है, लिथुआनिया। मैप में लोकेशन भी आपको दिखा देंगे। आइए सबसे पहले तो हम मैप में लोकेशन ही आपको दिखा देते हैं। देखो पोलैंड की बात करें तो ये है पोलैंड। इसके चारों तरफ जो जो देश का बॉर्डर है कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी मैंने आपको कवर भी करवाया था कि कौन कौन से देशों की बाउंड्री यहाँ पे पोलैंड को टच करती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। दूसरा, अब हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन है जीन एडिटिंग के ऊपर। देखो भैया, इसमें कोई हिंदी में लिखने वाला ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। जीन इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या डीएनए का ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर साइंस बेस्ड होता है तो मोस्टली उसमें देखने को मिलता है कि अगर फ्यूचर ओरिएंटेड अगर कुछ पूछा गया है तो उसके 2, 3, 4 जो भी ऑप्शन है ना वो तीनों ही चारों ही ठीक मिलेंगे। तो इसमें जो भी तीनों ऑप्शन हैं ये बिल्कुल ठीक है, तीनों ही ठीक है, कुछ भी नहीं है। पढ़ना चाहो तो एक बार देख सकते हो, 2013 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करें 2019 में, ये सीधा पूछा था कि Cas9 क्या है। हिंदी में भी भाई यही लिखा जाएगा, कभी आप सोचो Cas9 और Cas12, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोटीन है भाई जीन एडिटिंग में ही, ठीक है। तो ये लो खत्म, यही है अभी इसका सही आंसर। तो देखो आपका जो भी सजेशन सुझाव होता है ना हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि आपसे ही मैं हूँ, ठीक है। आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई सजेशन सुझाव हो कमेंट सेक्शन में आप बता दिया करो। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।